क्या हुआ बहू, बोल क्यों नहीं रही है? है रे, क्या किया है तूने? अरे मम्मी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। क्या सामने वाली से चक्कर चला रखा? अरे मम्मी, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। क्या सामने वाली का मांग भर दिया? अरे मम्मी जी, मैं तो ये कह रही थी कि मैंने इनकी लंबी उम्र के लिए मौन व्रत रखा है। अरे मेरा बच्चा, ज्यादा तो नहीं लगी? अरे अर्पणा, तुम्हें पता है आज सुशांत बिना खाना खाए ऑफिस चला गया। क्या तुम्हारा इतना भी फर्ज नहीं बनता क्या कि तुम उसके लिए कुछ बना दो? मम्मी, आपको तो पता है ना, मैं दूसरे कामों में बिजी थी। आप बना देती उनके लिए खाना। मेरे आने से पहले भी तो आप ही बनाती थी ना। आपके भी तो बेटे हैं ना वो। तुम्हारे आने से पहले अब तुम्हारी शादी हो गई है तो जाहिर है कि तुम्हें सुलाने के लिए तो घर पे नहीं लाया गया आराम से। कुछ तो फर्ज होंगे ना तुम्हारे, उन्हें तो तुम ही पूरा करोगी। इसका मतलब आपको सुशांत के लिए बीवी नहीं, नौकरानी चाहिए थी। तो मम्मी, आप सुशांत की शादी नौकरानी से करवा देती ना। वो शीला आती है ना, उससे करवा देती। मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? वही बनाती दिन रात उनके लिए खाना। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो? मम्मी, मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ। मैं गलत को गलत बोल रही हूँ और सही को सही बोल रही हूँ। क्या बहू ने सही कहा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अरे बहुरिया, तुम्हारी सास कहाँ है? मम्मी जी किचन में खाना बना रही हैं। मम्मी जी, आपकी सहेली आई हुई है। अरे उर्मिला, तू कैसी है? अरे वसुधा, तू खाना बना रही है? आंटी जी, और बताइए, चाय लेंगे या फिर कुछ ठंडा? बहू, मुझे सर्दी हो रखी है, तो जा चाय बना के ले आ। मम्मी जी, जाइए मस्त अदरक डाल करके 2 कप चाय बना करके ले आइए। एक मेरे लिए, एक आंटी जी के लिए। ठीक है, अभी लेके आती हूँ। अरे वसुधा, खाना भी तू बना रही थी और अब चाय भी तू बनाएगी? कस के रखा कर अपनी बहू को, तब जाकर के अकल ठिकाने आएगी। कुछ बोल के तो दिखाए। मेरे पापा ने इनको मुंह मांगा दहेज दिए हैं। दहेज का ऐसा केस ठोकूंगी ना कि पूरी जिंदगी माँ बेटे जेल में चक्की पीसेंगे। उर्मिला, तू चुप हो जा, मैं अभी चाय बना के ले आती हूँ। नहीं तो रहने दे, मैं अब चलती हूँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। माँ जी, हमारा प्लान काम कर गया। अब उर्मिला आंटी सपने में भी दहेज लेने के लिए नहीं सोचेंगे। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हेलो बहन जी, हमें माफ कर दीजिए। अब हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, बस आपकी प्यारी सी लड़की चाहिए। हेलो सोना, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ सबाना, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ यार, बस एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? बस यार, मुझे रहने के लिए कुछ दिक्कत है। क्या मैं तेरे घर 2-4 दिन रह सकती हूँ प्लीज? अरे यार, इसमें पूछने वाली क्या बात है, आजा तू। और वैसे भी ये भी तो तेरा अपना ही घर है। थैंक यू सो मच, मैं आती हूँ। ठीक है। सुनिए जी। हाँ? मेरी फ्रेंड सबाना है ना, वो घर पर आ रही है, तो जल्दी से जाके कुछ मार्केट से लेके आ जाओ। क्या तुम्हारी फ्रेंड मुस्लिम है, उसको घर पे लेके आओगी? तुम्हें पता है ना, हम भाड़े के घर में रहते हैं, अपने घर में नहीं। और ऑनर हिंदू है, तो तुमको पता है ना, हमें भी रहने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब तुम एक काम करो, कोई बहाना बना दो कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ, मना कर दो। तुम्हें पता, वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है और मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और हाँ, मैं तुमसे पूछने नहीं, तुम्हें बताने आई थी। क्या हम हिंदू होकर मुस्लिम को अपने घर में पनाह नहीं दे सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। अरे भाभी, आप तो अपने मायके गई थी ना सुबह, और इतनी जल्दी आ भी गई शाम को? नहीं अर्पणा, बस कुछ नहीं। कुछ नहीं? कैसे नहीं? कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है बताइए। हाँ अर्पणा, मैं अपने मायके तो गई थी, पर जैसे ही मैं घर पहुंची ना, भैया और भाभी मुझे देख के घर से निकल गए। जैसे तो उन्हें ना मेरा घर आना पसंद ही नहीं आया, तो बस फिर मैं भी अपने घर वापस आ गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से वो घर छोड़कर जाए। और हाँ अर्पणा, सही कहते हैं लोग, औरत का कोई घर नहीं होता। नहीं भाभी, गलत कहते हैं वो लोग जो कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता। सच्ची बात तो ये है कि औरत के बिना घर नहीं होता। माँ। हाँ बेटा। ये भाभी क्यों रो रही है सुबह से? अरे कुछ नहीं, उसको थोड़ा सा डांटा था, लग गई मगरमच्छ के आंसू बहाने। बहुओं की तो आदत ही होती है बात का बतंगड़ बनाने की। अरे बेटा, तू क्यों रो रही है? देखा माँ, मेरी आंख से एक आंसू निकला तो आपका जी घबरा गया। सोचो जरा, भाभी की माँ अगर उन्हें इस हालत में देखेंगी
तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। ऐसा क्यों होता है माँ कि बेटी की आंख में एक आंसू बर्दाश्त नहीं करते लोग और बहुएं रोती पड़ी रहती है, उन्हें कोई नहीं पूछता। बेटा तू उसको छोड़, उसका तो काम ही है रोना धोना। आजा मेरा बच्चा, मैंने तेरे फेवरेट परोठे बनाए हैं, खा ले। आप ही खा लो। अरे बेटा सुन तो। अर्पणा, तुम मेरी मॉम के साथ किचन में बदतमीजी करके आई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ जाके उनसे माफी मांगो। अच्छा, मैं माफी मांगू? देखो, एक बहू ना चीखते हुए चिल्लाते हुए सबको दिखाई देती है, लेकिन उसके साथ किसने कैसा सलूक किया ये किसी को दिखाई नहीं देता। तुम्हारी मम्मी ने ये तो बता दिया तुम्हें कि मैंने उनको क्या बोला, लेकिन उससे पहले उन्होंने मुझे क्या बोला वो उन्होंने तुम्हें बताया? मुझे पता था नहीं बोला होगा। तुम ना मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं लेते, इसलिए मैंने आज से अपने लिए खुद स्टैंड लेना शुरू कर दिया। नहीं मांगूंगी माफी। किसकी गलती थी आप भी बताइएगा। सुनो। हाँ। घर का राशन खत्म हो जाता है तो मुझे बताती क्यों नहीं हो? अरे कोई बात नहीं, मैं चला लूंगी। दिन में चावल बनाया था, रात को खिचड़ी बना लूंगी। पर मैंने तो सुना था कि शादी से पहले अपने मायके में बहुत खर्चा करती थी, बहुत शॉपिंग करती थी, बहुत घूमने फिरने का शौक था, और यहाँ पे तुमने अपने शौक को ही मार दिया। बाप के पैसे में और पति के पैसे में बहुत डिफरेंट होता है। वो क्या है ना, बाप के पैसे का किसी को हिसाब नहीं देना पड़ता है, लेकिन पति के पैसे का सबको हिसाब देना पड़ता है। एक औरत की सोच ही घर को स्वर्ग और नर्क बनाती है। क्या सारे दिन अपने माँ बाप से फोन पर लगी रहती हूँ? तुम्हें पता होगा शादी के बाद लड़की पर उसके माँ बाप का कोई हक नहीं होता। हाँ, तो शादी के बाद पति के सिवा किसी का भी हक नहीं बनता कि कोई भी उसे कुछ भी सुना कर चला जाए। हाँ, एक मिनट। ए बहुरिया, नंबर लिख जल्दी। हाँ, 999 क्या बोले तुम? हाँ 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 हाँ, क्या 333? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। 55, हाँ हाँ। क्या क्या क्या? अच्छा 777, हाँ ओके, थैंक यू, बाय बाय, रखती हूँ। हाँ बहुरिया, लिखिए नंबर। हाँ बता तो। 999 क्या बोले तुम? हाँ हाँ हाँ, क्या 333? अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। 55, हाँ हाँ हाँ, क्या क्या क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, 777, हाँ ओके, थैंक यू, बाय, रखती हूँ। गंवार कहीं की, वही तो लिखा था जो आपने बोला। बस यहाँ से। सुनो, टाइम कितना हो रहा है देख रही हो? 9 बज चुका है, अभी तक तुम नाश्ता नहीं दी हो। अच्छा, अभी तक तुम्हारा मुंह फुला हुआ है, वो भी इतनी छोटी बातों को लेकर के। तुम्हें पता भी है इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें इस घर में कोई पसंद नहीं करता है। पसंद का तो छोड़ो, अरे तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता है। पता है मेरी कोई इज्जत क्यों नहीं करता? आपकी वजह से। मेरी वजह से? वो कैसे? आपने ही बोला ना कि मुझे इस घर में कोई पसंद नहीं करता, मेरी कोई इज्जत नहीं करता। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तब पड़ता है जब मेरा पति ही मेरी इज्जत नहीं करता। अरे कम से कम झाड़ू तो सही से लगा। पता नहीं कैसी बहू ब्याह के ले आई हूं मैं इस घर पे। जिस दिन से तेरे ये अशुभ कदम इस घर में पड़े हैं ना, मेरे बेटे का अच्छा खासा बिजनेस नीचे आने लग गया है, सिर्फ तेरी वजह से। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी थी वो, जिस दिन मैं तुझे इस घर में लेके आई। समझ नहीं आता क्या करूं मैं इस लड़की का। मम्मी एक बात बोलूं, जो घर की लक्ष्मी की इज्जत नहीं करता ना, उनके घर में अगर लक्ष्मी कभी आती भी है ना तो टिकती नहीं है। आपको पैसा चाहिए ना, तो पहले अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत करना सीखिए, फिर मिलेगा आपको पैसा। किस किस को लगता है कि बहू घर की लक्ष्मी होती है? कमेंट करके बताइएगा। पता नहीं क्या हो रहा है, जब से मेरी शादी हुई है तब से बिजनेस में लॉस ही हो रहा है। पता नहीं किसके अशुभ कदम इस घर में पड़े हैं। अगर यही हाल रहा ना तो मैं एक दिन कंगाल हो जाऊंगा। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। जो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करते ना, उनके पास पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है। अगर लक्ष्मी चाहिए ना तो पहले अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत करना सीखो। किसी के कदम शुभ या अशुभ नहीं होते, बस आपके कर्म अच्छे होने चाहिए।
अगर मैं सही हूँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने सब्जी बनाई है, खाकर बताना तो। छी, पकड़ो अपनी सब्जी। भाभी, आपकी माँ ने आपको खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? अर्पणा, खाना तो मैंने बनाया, पर तुम ये बार बार माँ को क्यों बीच में लेके आती हो? देखिए भाभी, सीधी सी बात है, या तो अपने मायके जाकर अपनी माँ से अच्छा सा खाना बनाना सीख के आइए, या फिर हमेशा के लिए मेरा घर छोड़कर चले जाइए। सुबह से सर दर्द हो रहा है, कॉफी बनवाती हूँ भाभी से। भाभी, कहीं मेरी बात सुन के चली तो नहीं गई घर छोड़कर? सच में फोन करती हूँ। फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ घर पे। भाभी, मुझे लगा कहीं आप मेरी बात सुनकर। सॉरी भाभी, मैं शर्मिंदा हूँ सुबह की बात से। इस बात को ध्यान में रखा करो कि जितना ये घर तुम्हारा है ना, उतना ही मेरा भी है। दीदी, सुबह से देख रही हो रोए जा रहे हो, बस करो ना। नहीं अर्पणा, मुझे ससुराल में ना सासू माँ बहुत कुछ सुनाती है। अब मम्मी ने मुझे फोन करके बुलाया है ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपना घर छोड़ के। दीदी, आपसे एक बात कहूँ, जो लड़की अपने ससुराल की नहीं हो पाती ना, वो मायके की भी कभी नहीं हो पाती। आज मम्मी ने बुलाया है ना, 2 दिन बाद मम्मी ही आपसे पूछेंगी कि नीति तू वापस कब जा रही है। लड़कियां ना जन्म भले ही मायके में लेती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पराया भी ना शादी के बाद मायका ही हो जाता है। मैं ये नहीं कहती आपको कि आप ससुराल में जुल्म सहो, लेकिन थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो हर किसी को करनी पड़ती है ना। हाँ, शायद तू सही कह रही है अर्पणा, अब वही मेरा घर है। मैं अभी चली जाऊंगी अपने घर। आपके फोन पे मम्मी का फोन आ रहा है, एक बार बात कर लो। थोड़ा सा बिजी हूँ अभी, मैं थोड़ी देर में कर लूंगी। बात करने का मन ही नहीं होगा, वरना 1 मिनट का टाइम तो निकल ही सकता है। ऐसे तो 3-4 दिन से मेरी मम्मी पापा जी आपको कॉल कर रहे हैं, क्या आपको 3 दिन से 1 मिनट का टाइम नहीं मिला? किसे पूछूं है ऐसा क्यों? हाँ, सब ठीक है। भाभी, 1 मिनट मम्मी, मैं और मेरी फ्रेंड यहीं पास वाले मंदिर जा रहे हैं, आपके लिए कुछ लाना है? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम जल्दी आ जाना। ठीक है? ठीक है भाभी। ननन जी, 1 मिनट, ये कुछ पैसे है, इसमें से तुम्हें अपने लिए कुछ लेना हो तो ले लेना। थैंक यू भाभी। भाभी, मैं आपके लिए सूखा नारियल वाला प्रसाद भी लेकर आऊंगी लौटते वक्त। ठीक है, बाय। हाँ मम्मी। अरे बिटिया, तुझे अपनी ननन को ऐसे अकेले बाहर नहीं भेजना चाहिए, अब तो तुझे उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। कल को कहीं कुछ उल्टा सीधा कर ली, किसी के साथ भाग गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तेरा पति तो तुझे ही आके बोलेगा। अरे मम्मी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हो? उनका हमारे अलावा कोई नहीं है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और वैसे भी मम्मी, हमारी ननन जी तो बहुत अच्छी है, देखना हम जहाँ बोलेंगे वो वहीं शादी करेंगी। और वैसे भी शादी के मामले में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जैसा बिटिया तुझे ठीक लगे। अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बाय। ठीक है, बाय। भाभी, वो ये क्या भाभी, अब भैया के साथ डिनर पे जा रही हो, कोई मंदिर नहीं जा रही जो साड़ी पहनकर जा रही हो? आपको तो कुछ अच्छी सी ड्रेस पहननी चाहिए। अरे ननन जी, अगर मैं जींस या ड्रेस पहनूंगी कहीं मम्मी जी को बुरा लग गया तो? अरे मेरी प्यारी भाभी, मम्मी कुछ नहीं बोलेंगी, आप पहनो तो सही, देखना है ना आपको। 1 मिनट मम्मी। नहीं, अरे ननन मम्मी, अरे ननन जी चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ। अरे हाँ बिटिया, काहे चिल्ला रही है गला फाड़ फाड़ के? मम्मी देखो ना भाभी को, कि भैया के साथ डिनर पर जा रही है, वो भी ये साड़ी पहनकर। क्यों? ताकि आपको बुरा न लगे। मैं क्यों मना करूंगी भला? अभी तूने मुझे जींस पहनते हुए नहीं देखा है भौरिया, आज तक मैंने अपनी बिटिया को कभी कुछ पहनने से नहीं मना किया है, तो तुझे क्यों मना करूंगी भला? तेरा जो जी चाहे वो पहन, बस ढंग के कपड़े पहनना, हमारी इज्जत और मर्यादा रहनी चाहिए। ठीक है, अब तुम दोनों नन्हे भाभी डिसाइड करो कि तुमको क्या पहनना है। और बिटिया, जब इसका हो जाए तो मेरे लिए 1 कप चाय बना लाना। अब तो आप खुश हो ना? चलो अब जल्दी से आप चेंज कर लो। हाँ, बस 2 मिनट, मैं अभी चेंज करके आती हूँ।